ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। यदि हम 2020 को मुड़कर पीछे देखेंगे तो हम लोग का जीवन का खुशियां को छीन लिया है। बहुत कोई लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, परिवारहीन हो गए हैं। लोगों का सुख चैन लुट गया है। लोगों में आक्रोश है, लोगों में क्रोध है, नाराज है, बेचैनी है, निराशा है। सबों के दिलों में यही इच्छा है कि यह संकट काल कब जाएगी और कब आएगी चैन की जिंदगी। 2020 न केवल हमारा जीवन को कठिन बनाया है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव भी लाया है। हमने देखा है नदियों में साफ पानी, पेड़ों में हरियाली, मैदानों में हरे घास, बेघर पशु पक्षियों को घर मिला, सूखे इलाकों में बड़ी मात्रा में बारिश, और ना जाने कितने बदलाव लाए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग का जीवन के लिए यह कोविड-19 एक नया सीख दिया है। हम लोग का जीवन के लिए एक नया जीवन अपनाने के लिए हमें एक घटना दिखाता है कि इस घटना को अपना जीवन में कैसा संभालना है, कि कैसा अपना जीवन को कुछ बदलाव लाना है। हमें बदलाव लेना नहीं, लेकिन बदलाव लाना है अपना जीवन में, आंतरिक जीवन में। यदि हम बदलाव लेंगे तो विनाश होगा। यदि हम बदलाव लाएंगे अपना जीवन का आंतरिक जीवन में तो हमें विकास होगा। आज का सुसमाचार में प्रभु ईश्वर हमें स्वर्ग राज्य के बारे में सुसमाचार का प्रचार करते हुए सुंदर वचन देते हैं और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और फैलाने के लिए शिष्यों को चुनते हैं, बुलाते हैं और हमें यही वचन देते हैं कि इस राज्य को हम कैसा अपना जीवन में तैयार करें और कैसा बदलाव लाएं। आज का पहला पाठ में योनस नबी के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, ताकि हम अपना जीवन में विकास ईश्वर की ओर आगे बढ़े और स्वर्ग का राज्य को फैलाएं। ईश्वर के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि हम अपना जीवन को प्रभु के साथ आगे बढ़ाएंगे तो स्वर्ग राज्य हम लोग का जीवन में बढ़ते जाएगा। हम लोग का परिवार में खुशी होगी, हम लोग का समाज बढ़ेगा, हम लोग का राज्य में चैन और शांति होगी। हम जानते हैं इस राज्य में हमेशा दुख और तकलीफ है। इस 2020 जो हम देखे हैं उसमें हम लोग का जीवन को बेचैन और
दुखी दिया है, लेकिन प्रभु ईश्वर हमें इस दुखी के माध्यम से अपना जीवन को परिवर्तन लाने के लिए, खुशी लाने के लिए सुंदर वचन देते हैं कि ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ, ईश्वर का राज्य के बारे में मनन चिंतन करने के लिए, अपना जीवन को तैयार करने के लिए हमें सुंदर वचन देते हैं कि जैसा कि ईश्वर ने इस दुनिया में आकर के अपना जीवन को समर्पित किया, हम लोग का जीवन के लिए अपना जीवन को क्रूस में बलिदान कर दिया। हम लोग का जीवन में भी इतना भी दुख है, तकलीफ है, कठिनाइयां है, प्रभु के पास चढ़ाएंगे। ईश्वर के राज्य में हम प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, ताकि जितना भी हम अपने जीवन में इस 2021 में प्रवेश कर जीवन में मकसद लाए हैं, उद्देश्य है अपना परिवार में खुशी का जीवन बिताने के लिए, हो सकता है परिवार में शांति का जीवन बिताने के लिए, हो सकता है अपना जीवन में कुछ अच्छा जीवन बिताने के लिए हम उद्देश्य और मतलब रखे होंगे। यही कुछ बदलाव हम लोग का जीवन में प्रभु ईश्वर चाहता है, और इसी बदलाव के द्वारा, इसी परिवर्तन के द्वारा हम स्वर्ग राज्य के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकेंगे। और उससे बढ़कर प्रभु ईश्वर हमें बोलता है कि सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रिय भाइयों, हम नहीं जानते हम लोग का जीवन का अंतिम सांस कब छूटेगी। हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में एक दिन के लिए मेहमान के रूप में आए हैं, और हम इस दुनिया से हम एक दिन चले जाएंगे और उस राज्य में प्रवेश करेंगे जहां प्रभु ईश्वर है। और उसी के बारे में आज प्रभु ईश्वर हमें वचन देते हैं, संदेश देते हैं कि तैयार करो, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और विश्वास करो, अपना जीवन में प्रभु ईश्वर उनका जीवन में जो है आ रहे हैं, वह उस राज्य में लेने के लिए हमें तैयार करने के लिए बोलते हैं। चलिए आज हम ईश्वर से आशीर्वाद मांगे अपना जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, कि हम इस धरती में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, घर परिवार में जहां कभी हो, सबों का जीवन में ईश्वर का विशेष आशीष कृपा प्रदान हो सकेंगे। और हम इसी आशीष और कृपा के द्वारा हम अपने जीवन को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम तैयार करें, और एक दिन हम ईश्वर के साथ आनंद और खुशी और शांति का जीवन हम अनुभव कर सकेंगे। ईश्वर हम का जीवन का सभी जो उद्देश्य है, मतलब है, हम आज प्रभु के पास रखते हैं और ईश्वर के पास आशीर्वाद मांगते हैं। ईश्वर सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।